नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आई टैक्स कलेक्शन को लेके। देखिए, गवर्नमेंट ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो अपना टोटल टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है दैट इज़ द 22.2 ट्रिलियन। लेकिन जिस हिसाब से डेटा आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि जो एक्चुअल टैक्स कलेक्शन है वो लगभग 2.5 ट्रिलियन ज़्यादा हो सकता है। मतलब एक्चुअल टैक्स कलेक्शन जो है वो लगभग 25 ट्रिलियन तक जा सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कंप्लायंस प्रोसीजर को स्ट्रिक्ट किया है, हर सेक्टर के अंदर हमें एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इनटू इंडिया। तो इस वजह से माना जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट इससे ज़्यादा जो है अपना अमाउंट रिसीव कर सकती है। इवन अगर आप बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जहां हम देख रहे थे गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही थी हर महीने 1 ट्रिलियन जीएसटी कलेक्शन के लिए, इस साल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है दैट इज़ ऑन एन एवरेज 1.15 ट्रिलियन पर मंथ इन द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। और माना जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर मतलब 2022-23 के अंदर ये जो एवरेज है वो लगभग 1.5 ट्रिलियन पर मंथ रहेगी। तो इसका मतलब एक ज़बरदस्त रिकवरी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स हमें देखने को मिल रही है। अगर इकोनॉमिस्ट ये मान के चल रहे हैं तो ये मानना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह से अगर हम इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें तो हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग जितनी भी इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान किए अनडाउटेडली वो तो स्मूथ वे में होंगे ही होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करे, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको बोरो करने की रिक्वायरमेंट कम पड़े। लेकिन इससे बड़ी एक यूनिक चीज़ जो मुझे दिख रही है, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया था, निर्मला सीतारमन जी ने, कि देश को जो है एसबीआई जैसे 3 से 4 बैंक्स की ज़रूरत है और उसने लेवल पे जो है बैंक्स को डेवलप होने की ज़रूरत है। तो माना जा रहा है कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो बैंक हैं लाइक पीएनबी हो गया, केनरा बैंक हो गया, इनको गवर्नमेंट जो है वन टाइम एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकती है, इनमें एसेट क्रिएशन कर सकती है ताकि जो देश की एक बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, देखिए इतना इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है देश के अंदर तो बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक अच्छा पैकेज पीएसयू सेक्टर को दे सकती है। और ये भी मान सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और हायर हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जीएसटी रेट्स के बढ़ने के चांसेस और इनकम टैक्स के रेट्स के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से लोअर हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप टारगेट से जो है वो बहुत अच्छा अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें चाइना, देखिए चाइना इस समय बहुत डिफरेंट सिचुएशन से निकल रहा है। वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस हो रखे हैं, कोल को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उसमें ही एक लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है वहाँ पर चाइना के अंदर अपना लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म जो है वो शट डाउन करने वाली है क्योंकि वहाँ पर चाइना ने क्या किया कि जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं उनके अंदर स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। चाइना ये कह रहा है कि वेलफेयर फॉर ऑल, मिडिल क्लास लोअर क्लास सबको जो है इक्वल चांस देना है, मुझे कुछ बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं देना है। देखिए, मैं इसके पीछे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चाइना ऐसा नहीं है कि चाइना अपना रवैया बदल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और जहाँ पर बहुत बड़े बिग बिजनेस हाउसेस बन जाते हैं तो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो है टक्कर दे सकते हैं। तो इस वजह से चाइना जो है जितने भी बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको तोड़ने में लगा हुआ है और वो फिर बात कर रहा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास का वेलफेयर होना चाहिए। तो खैर, अभी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो अपना अनाउंसमेंट किया है कि वो लिंक्डइन को जो है चाइना के अंदर शट डाउन करेगा और लगभग 7 साल जो है लिंक्डइन ने चाइना के अंदर ऑपरेट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जो है ऑलरेडी चाइना में ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, लिंक्डइन यूज़ होता है। क्लाउड बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा चलता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो अपने दूसरे बिजनेसेस हैं लाइक बिंग हो गया और जो क्लाउड बिजनेसेस है उनको जो है चाइना में कंटिन्यू रखेगा। उसके अंदर किसी भी तरीके का कुछ अभी स्लैश डाउन प्लान नहीं किया गया है। लेकिन एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल के आई है इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ चाइना की, जितनी भी इंटरनेट सेक्टर के अंदर कंपनीज़ हैं उनकी जो स्क्रूटनी है वो चलती रहेगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि बेसिकली हम ये चाहते हैं जितने भी स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको भी जो है डेवलपमेंट का चांसेस मिले। बड़ी बड़ी कंपनी जो एक अच्छा फंड्स लगा करके छोटी छोटी कंपनीज़ को दबाती है वो हम नहीं होने देंगे। तो खैर देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं, लेकिन ऑल टुगेदर चाइना का ये जो इस समय स्ट्रगलिंग फेस है इसका एडवांटेज जो है इंडिया को देखने को मिल रहा है ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग इनटू इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस समय
तीन शेयर्स मेरे सबसे ज़्यादा रडार पे चल रहे हैं, दैट इज़ द टाटा मोटर्स, पीएनबी एंड आर पावर। तीनों के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ। पीएनबी अगर आप देखें 40 रुपये से लगभग 46 के मूवमेंट ले चुका है। टाटा मोटर्स के अंदर अच्छी मूवमेंट है। आर पावर अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो स्कोप पीएनबी में ज़्यादा दिखता है। इसको मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने के अंदर ये 70 से 80 रुपये के आसपास टच कर सकता है, खासकर इस न्यूज़ के बाद, ठीक है। और आर पावर के अंदर भी अच्छा वो दिख रहा है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड हो गया। गवर्नमेंट बहुत जल्दी न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल लाने की कोशिश कर सकती है और हो सकता है कि पावर एक्सचेंज के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जाए, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की माना जा सकता है कि देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो इन 3 शेयर्स के अंदर अपने एनालिसिस के बाद जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ भी बताना चाहूँगा कि 5 से 7% का मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रेडी रहिएगा। तो न्यूज़ कैसी लगी आज की हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।